नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज दो कंपनियों के नतीजे का सबसे ज्यादा वेट था और वो था आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, क्योंकि रीसेंट डेज में एक्शन में दिखे हैं, क्योंकि अपने दम पर पूरी बैंक निफ्टी को ड्राइव करते हैं और कर भी रहे हैं। इसीलिए इन कंपनीज के रिजल्ट्स का खास करके वेट था कि मंडे से अगर बाजार को और ऊपर जाना है इंडेक्स लेवल पे, तो इनके नतीजे आना अच्छे बड़ा जरूरी थे और नतीजे अच्छे आए भी हैं। दोनों ही कंपनी ने अनुमान से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मेरा मानना यह है कि जैसा कि बैंक निफ्टी अभी आउट परफॉर्म कर रहा है, फ्रेश लाइफ हाइज पे ट्रेड कर रहा है, ये और ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। वहीं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी भी इनके नंबर्स की वजह से ऊपर आएगा, बैंक निफ्टी की वजह से ऊपर आएगा, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो ऊपर आएगी नहीं आएगी वो अभी भी नहीं कह सकते हैं। अब बिना देरी के मैं आप सभी के साथ शुरू करता हूं रिजल्ट्स को डिस्कस करना। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स की बात करी जाए दोस्तों, तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स 10.8% की ग्रोथ दिखाते हुए दिखे हैं वाईओवाई आधार पे। नेट मुनाफे में 10.8% की, बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं कि मुनाफा बढ़कर आएगा और एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है, 10% की ग्रोथ है। अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट बोलूंगा मैं। यानी एक होता है कि 9% का अनुमान था, आपने 10% दे दिया। यहां तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि फ्लैट रह सकता है मुनाफा। मैं आपको बताना चाहूंगा 16,820 करोड़ से बढ़कर 18,641 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, तो बेहतरीन ग्रोथ दिख रही है यहां पे। अगर आगे बात करूं दोस्तों, तो एनआईआई यानी नेट इंटरेस्ट इनकम ये 30,110 करोड़ से बढ़कर 31,550 करोड़ पे आई है। 4.8% की ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये 30,600 करोड़ के समथिंग रहेगा, 2% की ग्रोथ आ सकती है। पूरी तरीके से अनुमान को बीट कराए ऊपर की तरफ, सुपर्ब नंबर कहना चाहूंगा मैं। अगर कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करी जाए तो 3.27% आते हुए दिखे हैं टोटल एसेट्स पे, इंडिकेटिंग that asset repricing outpaced deposit repricing compared with 3.35% in previous quarter। तो जो पैसा मैनेज करने के लिए फंड यूज हो रहा है वो पहले 3.35% था, अभी 3.27%, तो ये भी अच्छी बात है। बैंक का टोटल नेट रेवेन्यू 10.3% बढ़कर आया है 45,900 करोड़ पे, और लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 41,600 करोड़ था इस क्वार्टर में। बैंक पोस्टेड हेल्दी ग्रोथ इन डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फॉर सितंबर, तो डिपॉजिट भी अच्छे रहे हैं और लोन्स भी अच्छे बांटे गए हैं। टोटल डिपॉजिट्स की बात करी जाए तो एवरेज डिपॉजिट रोज 15.1%, एवरेज डिपॉजिट करीब 15.1% की बढ़त दिखाते हुए दिखे हैं, 27.10 लाख करोड़ पे हो गए हैं। एंड कासा रेशो 8.5% पे आया है, 8.77 लाख करोड़ का हो गया है, तो बहुत ही तगड़े नंबर लग रहे हैं। एसेट क्वालिटी पे अगर मैं आ जाऊं तो एसेट क्वालिटी में जीएन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो 1.24% पे आया है, 1.4% से घटकर, तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। एंड इन द प्रीवियस क्वार्टर और लास्ट ईयर की बात करी जाए तो ये 1.36% था। अगर नेट एनपीए की बात करी जाए तो ये भी अच्छे हैं। जीएनपीए रेशियो स्टूड एट 0.99%, डाउन फ्रॉम 1.14%। तो नंबर्स चारों तरफ से दोस्तों अच्छे दिख रहे हैं। नेट एनपीए 0.42% पे आते हुए दिखे हैं, तो हर एक पैमाने पे एचडीएफसी बैंक ने सुपर्ब नंबर पोस्ट करे हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। ग्रोथ वॉज लेड बाय 17% राइज इन एसएमई लैंडिंग, followed by 7.4% growth in retail loans, 6.4% growth in corporates, wholesale segments, overseas advances contribute 1.8% total loan। तो सबसे ज्यादा एसएमई से ग्रोथ आते हुए दिखी है। तो ये तो गए आपके लिए एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, मुझे लगता है सुपर्ब नंबर है और बाजार को आउट परफॉर्म करने चाहिए इस नंबर के दम पर स्टॉक। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में, आईसीआईसीआई बैंक। इसने भी अपने नतीजे पोस्ट कर दिए हैं। अगर नंबर्स में मुनाफे की बात करूं मैं सबसे पहले, तो 5.2% की बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 12,359 करोड़ पे कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट करा है,
जिसमें अनुमान ये था कि भैया 2% की बढ़त आएगी, तो 5% भी बढ़त आई है तो सुपर्ब है, एस्टिमेट को बीट कर दिया, यही कहूंगा मैं। और एनआईआई में 7.4% की ग्रोथ दिखाई है, 21,529 करोड़ पे ये आता हुआ दिखा है एनआईआई का नंबर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.3% पे आए हैं, सुपर्ब लग रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक रिपोर्टेड 6.5% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ इन कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू 17,078 करोड़। प्रोविजंस की बात करें एक्सक्लूडिंग टैक्स हटाकर तो 914 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि लास्ट वित्तीय वर्ष में 1233 करोड़ था, तो फिर तो अच्छी बात है अगर घटकर आया तो, और क्या चाहिए। आगे देखा जाए एवरेज डिपॉजिट 9.1% बढ़ते हुए दिखे हैं और 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखे हैं। 15,57,449 करोड़ पे हो गया है आंकड़ा। टोटल डिपॉजिट्स की बात करी जाए, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करी जाए तो वो 12.6% है। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स 8.5% बढ़ते हुए दिखे आप सभी को। कासा रेशो 39.2% पे है। टोटल डिपॉजिट्स रोज बाय 7.7% ईयर ओवर ईयर, 16,12,825 करोड़ एज ऑफ सितंबर। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। बैंक की ब्रांच जो ब्रांच नेटवर्क जो पहले 7,246 थे, अभी 10,610 एटीएम कैश रिसाइकलिंग मशीन हो चुकी हैं। तो बढ़िया ग्रोथ कहूंगा मैं, और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी सुपर नंबर है, और मुझे लगता है ये दोनों मिलकर निफ्टी और बैंक निफ्टी को और ऊपर खींचने के लिए तैयार है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।